मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए। आमीन। शुरू ही से इंसानों की ये ख्वाहिश रही है, शुरू ही से ईमानदारों की ये ख्वाहिश रही कि वो खुदा को देखें। पुराने अहदनामे में नबियों की, लोगों की ये ख्वाहिश थी कि वो खुदा को देखें कि खुदा कैसा है, वो खुदा को जाने। और इसी हवाले से हम उर्दू के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल को कहते हुए सुनते हैं, कभी यह हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मिजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में। अल्लामा इकबाल कहता है कि मुझे कभी नज़र आ ताकि मैं तुझे सिजदा कर सकूं। और उस दौर में बहुत से ऐसे खुदा थे जिन्हें लोग जानते नहीं थे। मुक़द्दस पौलुस रसूल जब जाता है इलाके में तो वहाँ लिखा होता है नामालूम खुदा के लिए। तो वो कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ऐसे खुदा से मिलाता हूँ जिसे मैं जानता हूँ। तो मैं बयान कर रहा था कि इंसान की ये ख्वाहिश रही है कि वो खुदा को देखे। पुराने अहदनामे में नबियों की, और खुदा का कलाम इस बात को बयान करता है कि ख़ास तौर पर खुरूज की किताब के 33वें बाब में मुक़द्दस मूसा की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि वो खुदा को देखे। और उसकी 17वीं से 23वीं आयत में, 18वीं आयत में लिखा है, तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा दे। मूसा, मुक़द्दस मूसा खुदा को देखना चाहता है, उसके जलाल को देखना चाहता है। फिर 23वीं आयत में 33वें बाब की खुदा फरमाता, तू मेरा पीछा देखेगा लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। इस तौर से वो जो खुदा के पास जाता था पहाड़ पर, जिसने पहाड़ पर खुदा से शरीयत को, दास अहकामात को लिया, वो खुदा को देखना चाहता है। और फिर हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम के काहन बनी इस्राएल कौम को जब दुआ दिया करते थे, जब बरक़ात के कलमात दिया करते थे, तो उसमें यह ख़ास बात होती थी। गिनती की किताब उसका 6वां बाब, उसकी 25वीं 26वीं आयत में हम इस बात को देखते हैं, खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए, खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे। ये दुआ होती थी। वो दुआ करते थे कि खुदावंद तुम्हें अपना चेहरा दिखा दे, खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमा दे। और खुदावंद यीशु मसीह उसी बात को यहाँ लेकर इस मुबारकबादी को पेश करते हैं। और ये मुबारकबादी के बारे में उलमा कहते हैं कि ये एक मुश्किल है, मुश्किल आयत है, ये मुश्किल चीज़ है कि इंसान की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि वो खुदा को देखे। और इस तौर से इन मुबारकबादियों में कहा जाता है कि मुश्किल मुबारकबादी है जिसमें खुदा को देखने की बात की जा रही है। और इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह वादा करते हैं कि तुम खुदा को देखोगे। पुराने नबियों की ख्वाहिश थी कि वो देखें, लेकिन यीशु यहां कह रहे हैं कि तुम देखोगे। और खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, ज़बूर 23वां, उसकी तीसरी और चौथी आयत, कलाम में लिखा, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुक़द्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बताल पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। ज़बूर में कहता है, ज़बूर 24 हम गा रहे थे कि खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? जिसका दिल साफ है, जिसका दिल बतालत से पाक है। और बतालत का मुराद है बुत, बुतों से पाक है, गैर मबूदों के पीछे नहीं जाते, गैर मबूदों के पास नहीं जाते। मुक़द्दस दाऊद ने यह दुआ भी की थी कि खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे। ज़बूर 51 उसकी 10वीं आयत,
ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे। और इसी बात को खुदावंद यीशु मसीह यहाँ बयान करते हैं, मुबारक है वो जो पाक दिल है। यहाँ पर यीशु मसीह के पेश नज़र ज़ाहरी पाकीज़गी नहीं है, दिखावे की पाकीज़गी नहीं है। पाकीज़गी वो है जो अंदर हो। और खुदावंद यीशु मसीह के दौर में ऐसे लोग थे जो अंदर से तो साफ नहीं थे। यीशु ने कहता था सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें। ऊपर से शरीयत की बड़ी बातें करते थे, दिखावे के काम करते थे, दिखावे की बातें करते थे, लेकिन अंदर उनके दिल पाक नहीं थे, साफ नहीं थे। ऐसे लोगों से यीशु मसीह अक्सर बातें करते हैं। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजील बयान उसका 11वां बाब उसकी 39वें आयत में खुदावंद ने उससे कहा, ऐ फरीसियों, तुम प्याले और रकाबी को ऊपर से तो साफ करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर लूट और बदी भरी हुई है। खुदावंद यीशु मसीह जिस पाक दिल की बात करते हैं वो ऐसा दिल है जो पाक हो, जिसमें ज़रा भर भी कोई ऐसी बात ना हो। उस दौर में खुदावंद यीशु मसीह जिन लोगों से मुखातिब हैं वो लोग माहीगीर थे, वो लोग मजदूर थे, वो लोग चरवाहे थे, वो लोग सतही किस्म का काम करते थे, उनके पास वसाइल नहीं थे। खुदावंद ऐसे लोगों से मुखातिब है। और आज के कलाम में से पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, हालात हमारे भी वैसे ही हैं जैसे यीशु के दौर में फ़लस्तीन के लोगों के हाथ थे, जैसे उनके काम थे। वो मछेरे थे, हम शहर की सफाई करते हैं। लेकिन मैं इस बात को फ़ख्र से बयान करता हूँ, इस बात पर मुझे फ़ख्र है कि मेरी कौम के लोग मजदूरी करते हैं, चोरी नहीं करते। मेरे कौम के लोग ईमानदार शहर को साफ रखते हैं। गंद पाना काम में गंदियां दा ते गंद चुकना काम में चंगियां दा। याद रखिए कि जो हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हमारे दिल अंदर से साफ है। हम ना चोरी करते हैं, ना रिश्वत लेते हैं, ना बुरा काम करते हैं, ना लूट मार करते हैं, ना डाके चोरियां करते हैं, और हमारे दिल अंदर से साफ है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप जैसे लोग और मेरे जैसे लोग खुदावंद को देखेंगे। यीशु के दौर में भी लोग मजदूरी करते थे, मछलियां पकड़ते थे सारी सारी रात। यीशु के दौर में सारी दिन सारी रात लोग चरवाहे खेतों में रहते थे, बियाबानों में रहते थे। यीशु ऐसे ही लोगों से मुखातिब है। और यीशु का पैगाम गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है, मछेरों के लिए है, चरवाहों के लिए है। यीशु ने कहता है कि तुम खुदावंद को देखोगे। और ऐसे ही लोग हैं जो यीशु को देखते हैं, गुनाह का काम करने वाले नहीं, अपने दिल पर खुदा के कलाम पर गौर करने वाले लोग। बातनी और दिल की पाकीज़गी की यहां बात की जा रही है, इखलाक की पाकीज़गी की यहां बात की जा रही है। यहां पर रस्मी किस्म की बात नहीं की जा रही। यीशु के सुनने वाले लोग मेरे और आप जैसे ही थे। इसलिए उस वक्त के जो लोग थे, जो उमरा थे, जो फक्की और फरीसी थे, जो मजहब के अलंबरदार और ठेकेदार थे, वो आम लोगों को कहते थे कि ये खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। आम लोगों के बारे में उनके ख्यालात अच्छे नहीं थे। आम लोगों के बारे में वो कोई अच्छी राय नहीं रखते थे। उन्होंने खुदा की बादशाही से खारिज किया हुआ था, खुदा की बादशाही से निकाला हुआ था। पाक दिली असल में है क्या? ये एक हालत का नाम है। इसका मतलब है पाक, साफ दिल, साफ सुथरा दिल। उस जो पाक दिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मैं यूनानी में नहीं जाऊंगा, इसका मतलब है कि किसी कपड़े को धोकर साफ कर देना। इसका मतलब है किसी गंदे कपड़े को धोना, इसका मतलब है गंदगी साफ कर देना, गंद से और बू से पाक कर देना। इसमें इसका मतलब यह भी है कि जिस तरह दूध में मिलावट ना हो,
जिस तरह मैं में मिलावट पानी की, मैं में और दूध में पानी मिला दिया जाता है, अगर पानी मिला दिया जाए तो वो असली हालत में नहीं रहता। इस लफ्ज़ का पाक दिल का ये मतलब है कि ऐसा दिल जिसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसा दिल जिसमें कोई खोट ना हो। और इससे मुराद है सोना। सोने में अगर खोट मिला दी जाए तो वो साफ नहीं रहता, पाक नहीं रहता। इसे फिर खटाली में डालकर उसको साफ किया जाता है, पाक किया जाता है, कसाफतें उसमें से निकाली जाती हैं। और जब पाक दिल की बात हो रही है, ये इसी किस्म का दिल है जिसमें खोट ना हो। यीशु मसीह मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखे गए इंजील बयान उसके 6 बाब और उसकी 22वीं आयत में बयान करते हैं, बदन का चिराग आंख है, बस अगर कोई तेरी आंख दुरुस्त ना हो तो तेरा सारा बदन रोशन ना होगा। 6 बाब की 22वीं आयत इस बात को वाज़े करती है। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा, बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। ये उस पाक दिल की बात है, उस पाक जिंदगी की बात है जिसको देखने के लिए ज़रूरी है कि इस किस्म का दिल हो। ज़बूर नवीस ज़बूर 119 में बयान करता है, उसकी 113वीं आयत में, मुझे 2 दिलों से नफरत है पर तेरी शरीयत से मोहब्बत रखता हूँ। और वाज़े हो जाता है 8वीं आयत, मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और ज़बूर में कहता है कि मुझे 2 दिलों से नफरत है। अब पाक दिल के बारे में एक और बात हमें पता चलती है। पाक दिल वो है जिसमें खुदा और खुदा की शरीयत होती है। पाक दिल वो है जिसमें खुदा के कलाम के बारे में सोचने की तगदो रहती है। और पाक दिल वो नहीं है जो 2 दिलें हैं, जो 2 कश्तियों के सवार है, जो गिरजे भी आते हैं और 7 पीरों के पास भी जाते हैं, जो गिरजे भी आते हैं 7 तावीज़ों वालों के पास भी जाते हैं, जो गिरजे भी आते हैं 7 सियानों के पास आते हैं। याद रखें कि वो दिल साफ नहीं है, वो दिल पाक नहीं है और वो कभी खुदा को नहीं देखेंगे। खुदा बुत परस्तों की बात कर रहा है। और आपको याद होगा कि बहुत दिन पहले की बात है कि मैंने एक दिन पूछा था जुमे की इबादत में कि वो कौन से लोग हैं जिनके माँ बाप, जिनके बाजदाद, मासियाँ, पुप्पियाँ, ताइयाँ, चाचियाँ, नानियाँ दिए जलाते थे और 600-700 लोग खड़े हो गए थे। उस दिन मुझे पता चला कि अभी तक हमारे खानदानों में ये लानत है, अभी तक हम मुकम्मल तौर पर पाक और साफ नहीं हुए। अभी मौका है कि हमें अपने दिलों को पाक और साफ करने की जरूरत है। और खुदावंद कहते हैं कि ऐसे ही दिल खुदा को देखेंगे, ऐसे ही दिल खुदा को देखेंगे। हालात को तब्दील करने की जरूरत है, सोचों को तब्दील करने की जरूरत है। खुदा अपने लोगों के साथ कुर्बत और नजदीकी चाहता है। खुदा की शुरू ही से ख्वाहिश रही है। अगर हम पैदाइश की किताब को देखें तो हमें इस बात का पता चलता है कि खुदा ने इंसान को पैदा किया था, फिर खुदा ठंडे औकात में शाम में उसके साथ बातें किया करता था। और आज भी खुदा की यही ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ कुर्बत में हो, हमारे साथ राब्ता रखे, हमारे साथ बातें करे। और खुदावंद आज भी अपने आप को हमारे दरमियान ज़ाहिर करना चाहता है, दिखाना चाहता है। और आज खुदा मेरे दरमियान और आपके दरमियान अपने आप को दिखाना और ज़ाहिर करना चाहता है अपने कामों के वसीले से। खुदा के काम जब लोग देखते हैं तो उसके कामों को देखने के सबब से वो जानते हैं कि खुदा है। और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे यहाँ आकर बहुत से लोगों ने खुदा का तजर्बा किया है। मैंने पिछले हफ्ते एक गवाही आपको सुनाई थी कि वो ख़ानदान, वो मियाँ बीवी, वो खावंद कभी गिरजे नहीं गया था, वो खुदा को नहीं जानता था, वो खुदा से वाकिफ़ नहीं था, खुदा की कुदरत से वाकिफ़ नहीं था। फिर उसके घर में बीमारी आई, बच्चा उसका बीमार हो गया, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया और उस दिन के बाद वो खुदा के घर में आ गया और उसने गवाही दी कि मैंने यहाँ पर खुदा का तजर्बा किया है और खुदा को देखा है। खुदा अपने आप को आज भी दिखाना चाहता है, आप पर ज़ाहिर करना चाहता है। याद रखें कि कई लोग मुझे गवाही देते हैं
कई लोग मुझे कहते हैं कि पादी साहब, इस गिरजे में आकर हम देखते हैं कि पीछे खुदा की हजूरी होती है और कोई कुव्वत आग पे पीछे खड़ी होती है और वही खुदा है जो अपने लोगों के दरमियान होता है। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में हूं। ये नहीं कि हूंगा, जब भी ईमानदार बाहम इकट्ठे होते हैं, ईमानदार बाहम जमा होते हैं, याद रखें खुदा उनके दरमियान मौजूद होता है। खुदा अपना तजुर्बा उन्हें करवाता है। और इसी बात को हम देखते हैं कि खुदा 2 दिलों से नफरत करता है। खुदा 2 दिलों को अपना आप नहीं दिखाता। और 2 दिल असल में होते कौन से लोग हैं? याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी 7वीं और 8वीं आयत में इस बात का हमें पता चलता है। जो ईमान का कमज़ोर है और शक करता है उसे 2 दिला कहा गया है। याकूब के खत में पहले बाब में उसे 2 दिला कहा गया जो शक करता है। और याद रखें कि खुदा शक करने वाले लोगों पर अपने आप को ज़ाहिर नहीं करता, ईमानदारों पर अपने आप को ज़ाहिर करता है। बुत परस्त, धोखेबाज 2 दिले लोग होते हैं। और मैंने कहा कि हम धोखेबाज लोग नहीं हैं, हम ईमानदार लोग हैं, हम खुदा को प्यार करने वाले लोग हैं और खुदा ऐसे ही लोगों के साथ रहना चाहता है। और अगर हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करें तो यूहन्ना की इंजील उसका 6ठा बाब उसकी 28वीं आयत में पतरस ने कहा हम किसके पास जाएं, हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। इसका मतलब है 2 दिल ऐसे लोग हैं जो खुदा के पीछे भी चलना चाहते हैं लेकिन बुतों के पीछे भी जाना चाहते हैं। और मुक़द्दस कलाम इस बात को बयान करता है। पतरस खुदावंद यीशु मसीह कहता है हम किसके पास जाएं। और आज भी आपके सामने यही बात रखना चाहता हूं, अब हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी की बातें सिर्फ यीशु के पास है। उसके पास आने की जरूरत है, उसके कदमों में अपना दिल रखने की जरूरत है और वो अपना आप पर ज़ाहिर करेगा, अपना आप मुझे और आपको दिखाएगा। और वो चाहता है कि हमारे साथ रफाकत रखे। लेकिन एक मसला है और मसला यह है कि कुंडी अंदर से लगी हुई है, कुंडियां अंदर से बंद की है और यीशु बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। कहता है देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा अंदर आके उसके साथ मैं खाना खाऊंगा। मेहरबानी से जो अंदर से कुंडियां लगी हुई हैं उन्हें खोल दें, जो दरवाजे बंद किए हुए आज खोल दें। वो आपके साथ हम नवाला और हम प्याला होना चाहता है, वो आपके साथ कुर्बत रखना चाहता है, वो आपके घर में आपके खानदान में आना चाहता है, वो कलीसियों में आना चाहता है। और कई कलीसियां यीशु के लिए बंद हो चुकी हैं। मैंने अक्सर कहा है कि जिन कलीसियों में, जिन गिरजाघरों में इंसानों का जलाल होता है वहां पर खुदा का जलाल नहीं होता, और जहां पर खुदा का जलाल होता है वहां पर इंसानों का जलाल नहीं होता। खुदा हमारे दरमियान आना चाहता है, हमारे साथ रफाकत करना चाहता है, वो हमारे साथ खाना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि मैं अंदर आके तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। हम यीशु को अपनी जिंदगियों में आने की दावत ही नहीं देते, हम यीशु को अपने घरों में आने की दावत ही नहीं देते। हमने घरों में कलाम मुक़द्दस रखा हुआ है लेकिन जरा ऊंचा करके कि किसी का हाथ ना वहां पर पहुंचे। और एक हफ्ते मैंने बताया था, मेहरबानी से आप उसे वहां से नीचे उतार लें, अपने हाथों के नजदीक ले आए, अपनी बेड साइड टेबल पर उसे रख लें और सुबह शाम उसे पढ़ा करें। खुदावंद का कलाम की तलावत आपके घर में होनी चाहिए। ये उसके मुंह की बातें हैं। और ऐसे ही लोग हैं जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं, मुबारक है वो जो पाक दिल है। आप मुबारक हैं, इसका मतलब है आपके पास तसल्ली है, आपके पास इत्मीनान है। मुबारक ऐसे लोगों को कहा कि जो खुश रहते हैं। और यीशु ने कहा था मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, मैं अपना इत्मीनान तुम देता हूं। और फिर कहता है कि मैं कहता हूं खुश रहो, खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। मुबारक ऐसे लोग हैं जो खुशहाल हैं, खुश हैं हर हालत में। वो गरीब भी हैं फिर भी खुश हैं। लेकिन याद रखें कि जब हम बात करते हैं मुबारक की तो ये ऐसी खुशी है जो इलाहज़ादों जैसी है, खुदा के बेटियों और बेटों जैसी है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ मेरी बहन मेरे भाई,
आप खुदा की बेटियां हैं और आप खुदा के बेटे हैं। इसलिए हम मुबारक हैं, हम खुश हैं, हर हालत में खुश हैं। और रात को एक जगह मैं कलाम सुना रहा था और मैंने यही बात वहाँ बयान की थी कि हम जो खुदा के लोग हैं हम मुबारक हैं। इसलिए मुबारक हैं, हम खुश हैं। हम इसलिए खुश हैं कि हम रोटियों के लिए तरसते नहीं हैं। खुदा अपने लोगों को मुहैया करता है, पूरा करेगा और तेरा मतलब ज़रा ज़रा। वो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना जानता है। आप गरीब ही हैं लेकिन आप ऐसे लोग नहीं हैं जो गुर्बत की वजह से क्राइम्स करते हैं। अब मुबारक ऐसे लोग हैं जो खुदा पर भरोसा करते हैं। मुबारक ऐसे लोग हैं जो खुदा पर तवक्कुल करते हैं। और हम खुदा पर भरोसा और तवक्कुल करने वाले लोग हैं। वो हमारी जिंदगी में है, उसकी वजह से हमारे दिल पाक हैं, अंदर से साफ है हम। और ऐसे ही लोगों के साथ खुदा का वादा है कि वो खुदा को देखेंगे। और आज के कलाम में से आखिरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सवाल है मेरा कि क्या आप खुदा को देखना चाहते हैं? मेहरबानी से फिर अपने दिलों से दूसरे ख्यालात निकाल दें, अपने दिलों से बुतों को निकाल दें, अपने दिलों से जादूगरों को निकाल दें, अपने दिलों से सियानों को निकाल दें और अपने घरों से भी सियानों को निकाल दें। माई आज भी कहदियां ने कि नू किसी सियाने को ले चलो। आज नहीं कहती इसे यीशु के। आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा मसला है, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बीमारी है, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी है, मेरे यीशु के पास आ जाएं। वो आपको तसल्ली देगा, वो आपको इत्मीनान देगा, वो आपको बहाल करेगा, वो आपके खानदान को, आपकी जिंदगी को बहाल करेगा। फिर आप मुबारक होंगे। और आखिर में जो अजर है इसका यह है कि हम खुदा को देखेंगे। और मैंने कहा कि पुराने आदना में भी मुकद्दस मूसा की यह ख्वाहिश थी, वो खुदा को देखना चाहता है। और आज भी लोगों की ये ख्वाहिश है। मैंने अल्लामा इकबाल का शेर भी आपको पढ़ के सुनाया। वो भी कहता है कि खुदावंद नजर आ मुझे ताकि मैं तुझे से जुदा कर सकूं। और खुदावंद वो कहते हैं मैं नजर आ, लेकिन मेरा खुदावंद आपसे कह रहा है, मेरा खुदावंद हमसे मुखातिब है। वो कहता है कि तुम देखोगे। वो किसी की शक की बात नहीं करता। हमें शक करने की जरूरत नहीं है। हम जरूर खुदावंद को देखते हैं और हम जरूर खुदावंद को देखेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे दिल पाक और साफ हों। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत फरमा और हम लोगों में शामिल हो जो खुदावंद को दुनिया में भी देखें और आसमानों पर भी देखें। खुदा हमें अपना दीदार करवा, अपनी हुजूरी के सबब से, अपनी मौजूदगी के सबब से। खुदावंद हम तेरे कामों के वसीले से तुझे देखें। जिनकी आंखें बंद है वो खुल जाएं यीशु के नाम से। जो दो दिले हैं वो यीशु के नाम से सीधे हो जाएं। जो पत्थर के दिल हैं उन्हें गोश्तीन दिल कर दे। जो सोचे ख्यालात बंद हैं वो खुल जाएं यीशु के नाम से, ताकि हम उन लोगों में, उन मुकद्दसों में, उन मुबारक हाल लोगों में शामिल हो जाएं जो खुदा को देखने वाले हों। यीशु के अलकादर नाम के वसीले से आमीन।